नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। डल्लेवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि 30 जनवरी को यहां अरदास की जाए ताकि मोर्चे की जीत हो। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। 12 फरवरी को यहाँ किसानों का जमावड़ा हो, ऐसा हम चाहते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को बैठक है। 14 तारीख की मीटिंग में मैं रहना चाहता हूँ, अगर मेरा स्वास्थ्य इजाज़त दे तो। आपको बता दें कि किसान MSP के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं और किसान नेता डल्लेवाल ने कहा है कि वो तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अरबपतियों को दिए गए ऋण की माफी पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून बनाने की मांग की है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए के कॉरपोरेट ऋण माफ करके गरीबों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की प्रथाओं से आम नागरिकों पर अत्यधिक करों का बोझ पड़ता है, जबकि अमीरों को लाभ होता है। केजरीवाल ने पूछा कि आम लोग अपने वेतन का आधा हिस्सा टैक्स में दे रहे हैं, जबकि अमीरों के ऋण माफ किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार आम नागरिकों के गृह ऋण, कार ऋण या अन्य वित्तीय बोझ क्यों नहीं माफ करती? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि आतिशी ने आज फिर पानी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। दिल्ली जल बोर्ड के CEO ने कल पुष्टि की है कि दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया नामक जहर मिला हुआ है। चुनाव आयोग ने भगवंत मान और आतिशी को आज शाम 4 बजे मिलने का समय दिया है और वो दोनों जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि सैनी साहब, पानी पर राजनीति मत करो, हमें डराने की कोशिश मत करो कि आप केस कर देंगे। मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा था कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने यमुना के पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? जो पानी रोका गया वो कहाँ गया? उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद शर्मनाक मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, उससे अरविंद केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया जहां वे पैदा हुए हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उससे लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस झूठे और घटिया बयान के लिए वे हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महाकुंभ टिप्पणी पर जारी विवाद के बीच RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि मुझे नहीं पता उस टिप्पणी पर इतना हंगामा क्यों हुआ। ना तो कुंभ पहली बार हो रहा है, ना ही है आखिरी बार है। कुंभ तब हुआ था जब बीजेपी नहीं थी और कुंभ तब होगा जब बीजेपी नहीं होगी। धार्मिक परंपरा के साथ कुछ चीजें चलती रहती हैं। आप इस परंपरा पर कॉपीराइट चाहते हैं। RJD नेता ने कहा कि धार्मिकता और कट्टरता के बीच एक दीवार होनी चाहिए। इस दीवार के न होने से संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई आय असमानता के बारे में बात कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से देश में गरीबी खत्म हो जाएगी या भूखे पेट भर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूँ। वहीं अब खड़गे के इसी बयान को लेकर भाजपा लगातार उन पर हमलावर है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने घर से ही मोबाइल पोस्टल बैलेट सुविधा का इस्तेमाल करते हुए मतदान किया। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई यह सुविधा पात्र मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS के जरिए दूर से मतदान करने की अनुमति देती है। ETPBS को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि मतदाता, यहां तक कि अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहने वाले मतदाता भी चुनाव में भाग ले सके। यह मौजूदा पोस्टल बैलेट सिस्टम पर आधारित है
जिससे मतदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें वापस कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अवैध अप्रवासियों के मामले में जो सही है करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ चर्चा चल रही है। ट्रंप ने सोमवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के चीन दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इसमें भारत और चीन दोनों ही पक्ष इसी साल गर्मियों से कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बार फिर शुरू करने पर राजी हो गए हैं। विक्रम मिस्री की इस यात्रा में दोनों ही पक्ष लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने को भी सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में उनसे मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आ सकते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा से जॉइंट बेस एंड्रयूज लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि मैंने आज सुबह यानी सोमवार को उनसे लंबी बातचीत की। वह अगले महीने संभवतः फरवरी में व्हाइट हाउस आने वाले हैं। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल मिली है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि पैरोल मिलने के बाद वह मंगलवार को हरियाणा के रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर आया। आपको बता दें कि सिंह 2017 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के लिए दी गई 20 साल की सजा काट रहा है और 2017 के बाद ये 12वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को भाजपा पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले वोटर्स को प्रभावित करना है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आतिशी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी तरह के पंजीकरण कराएगी। सीएम आतिशी ने पत्र में लिखा कि मैं भाजपा उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन को औपचारिक रूप से आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रही हूं। वे अपनी तथाकथित योजना के लिए महिलाओं का पंजीकरण करा रहे हैं जिसमें वे महिलाओं को नकद राशि वितरित करेंगे। वे घर और भूमि अधिकार देने से जुड़े अन्य वादों के लिए भी लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीद सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि वो टिकटॉक खरीदने के लिए लगने वाली बोलियों की होड़ देखना चाहेंगे। दरअसल जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा हाँ, टिकटॉक में काफ़ी दिलचस्पी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें टिकटॉक को 75 दिनों का समय दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस अवधि में टिकटॉक को अमेरिकी कंपनी के हाथों बिकना होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर बैन लग जाएगा। चीन की एआई बॉट डीपसीक की लॉन्चिंग ने अमेरिकी टेक कंपनियों में खलबली मचा दी है। कम लागत में तैयार इस एआई बॉट की लॉन्चिंग के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा झटका दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया को लगा है। कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह से इसे 500 अरब डॉलर से भी अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा डीपसीक की लॉन्चिंग से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ डीपसीक अब अमेरिका में चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक डाउनलोड करने वाला फ्री ऐप बन चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।